ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं प्रधानमंत्री की जो योजना है घर देने की, मुझे अब छत मिल गई है, गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलता है। वो हमको पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जाली तस्वीरें खींच खींच के लगाकर और लोगों को ये बता रहे हैं कि हम घर दे रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो पंडित जो दिखाते थे। मीडिया पर बैठकर अपने ही लीडरों के बारे में इस तरह से बातें करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर क्या दिखाना चाहते हैं। These are visuals that have been put up by players. Look at the piles and piles and piles of absolute dirt and garbage. कि यहाँ हर चीज जो है वो गंदगी से भरी पड़ी है और टूर्नामेंट होने जा रहा है। Danish Shuttler has pulled out of the Indian Open because air in the national capital is simply not safe. उसने कहा जी वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, वहां पर मैं आके बीमार नहीं होना चाहता। अरे ये आपकी तारीखी इमारतें हैं जिनकी आपने हिफाजत करनी है, आपकी तवज्जो इन जगहों पर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जहां पर मैं हमेशा कहता होता हूं कि गोदी मीडिया जो है वो गोदी मीडिया कभी सच नहीं बोलेगा, कभी भी उसने सच बोलना ही नहीं। यानी उसने ना अजीबोगरीब से मौजज़े भी दिखाने, आपको अजीबोगरीब से मौजज़ात दिखाएंगे, अनहोनियाँ जो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि यार ये कैसे हो गया भाई। यानी भाई दा फॉर एग्जांपल एक बंदा जा रहा है और अचानक वो कोट पहना हुआ, उसने अचानक उतर गया, उसने कहा क्यों है मेरा कोट कैसे उतर गया, लेकिन ये नहीं पता उसको कि पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने यूं करके खींच लिया, लेकिन वो समझ रहा है कि ये कोई मौजा ही हो रहा है। गोदी मीडिया के ज़रा मौजात दिखा दूं कि गोदी मीडिया कर क्या रहा है, यानी क्या कमाल उसने करा है। यार पहले क्लिप दिखाएं दीजिए। ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं प्रधानमंत्री की जो योजना है घर देने की, मुझे अब छत मिल गई है। 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई है, गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलता है। वो हमको पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये गोदी प्रिंट मीडिया जो है, यानी उसमें उन्होंने दिखाया कि वो खातून की तस्वीर लगी हुई है और मोदी घर दे रहा है उनको। 24 लाख और लोगों को भी घर दिए गए हैं, और वो जब पहुंचा है वो मीडिया उन तक, और उसने कहा ये आपकी तस्वीर है और मोदी जो है वो आपको घर दे रहा है, ये आपका घर है। उसने कहा मेरा तो घर नहीं है। उसने कहा आपको घर मिला है, गवर्नमेंट घर दे रही है। उसने कहा पता नहीं जी कहाँ घर दे रही है गवर्नमेंट। यानी कितना झूठ है, कितना झूठ है कि लानत है तुम पर कि इतना झूठ कि आप जाली तस्वीरें खींच खींच के लगाकर और लोगों को यह बता रहे हैं कि हम घर दे रहे हैं, और उन्होंने हकीकत आपके सामने रख दी है, आईना आपको दिखा दिया है कि ये औरत है, ये खवातीन है, और ये देख लें कि उसके पास तो ना घर है, वो बेचारी खुद परेशान है। उसने कहा पता नहीं गवर्नमेंट कब कहां घर दे रही है भाई, हमें कहां घर दे रही है। लेकिन गोदी मीडिया क्या बात है, बड़े मौजात दिखाता है जी। गोदी मीडिया तो छा गया हर तरफ। यानी उसने अनहोनियां मैनू तो डर लग रहा है कि कहीं गोदी मीडिया बे औलाद लोगों को औलाद भी देना ना शुरू कर दे कि जी हमने इनको बच्चे अता कर दिए। कि आप ही के मीडिया पर बैठकर आप ही के अपने लीडरों को किस तरह से जलील कर रहे होते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो पंडित जो दिखाते थे, वो पंडित जो स्कॉच पीते थे, वो पंडित जिन्होंने किताबें अंग्रेजी में लिखी। अब ये नेहरू साहब के बारे में बता रहे हैं, वो पंडित फलां करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ये करते थे, फलां करते थे। यानी ये आपके लीडर ये करते थे, फलां ये करते थे, फलां ये करते थे। अब इसका आंसर भी दे रहे हैं, आगे दिखाइएगा जी जरा। तुम्हारा नेता मोदी मंच से खड़ा होकर खुद को पिछड़ा बताता है, वो क्यों करता है जाति और कैटेगरी की बात। तुम्हारी पार्टी के सारे एमपी और एमएलए नॉर्थ ईस्ट के मीट खाते हैं, उन्हें रोक ले। रही बात इंग्लिश में किताब लिखने की, उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए अंग्रेजी की अच्छी। बिल्कुल सही है कि इंग्लिश में अगर किताब लिखी जा रही है, कोई लिख रहा है, तो उसके पास नॉलेज है, उसके बाद तालीम है। यानी आप ये देखें ना, मीडिया पर बैठकर अपने ही लीडरों के बारे में इस तरह से बातें करेंगे, तो यार क्या मसलन आप इंटरनेशनल लेवल पर क्या दिखाना चाहते हैं कि वो कह रहा है कि ये खाते थे, वो करता थे, वो जो भी आपका है वो आपका अपना मामला है, उसमें हमें क्या लेना देना है कि कोई मांस खाता है या क्या करता है, वो करता है, ये आपके मज़हब के हिसाब से है क्या नहीं है। तो पंडित, उसने कहा कोई गाली थोड़ा है पंडित तो कोई भी लगा सकता है नाम, कोई गाली थोड़ा है कि अगर उन्होंने नेहरू साहब ने पंडित लगाया हुआ था और उन्होंने ये किया तो वो किया। जवाब उसने दे दिया उसका, और आप ही के बंदे हैं, आप ही के लोग हैं, उन्होंने आपको आंसर भी दे दिया। तो मोदी क्या करता है, वो कह रहा वेड़ा बताता है अपने आप को, तो फलां करता है। अच्छा, जिन चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए उन चीज़ों पे आपने फोकस नहीं किया। अब इंडिया में टूर्नामेंट होने जा रहा है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट।
अब टूर्नामेंट होने जा रहा है 2026 दिल्ली के अंदर, तो हालात क्या हैं जी वहां के, दिखाइएगा जरा। These are visuals that have been put up by players. Players from other countries, foreign countries are showing these pictures and laughing about it. Look at the piles and piles and piles of absolute dirt and garbage. वो ये सादा लफ्जों में मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये बता रहे हैं कि वहां पर लोग जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, स्टेडियम के अंदर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो वहां की तस्वीरें खींच रहे हैं कि बंदर फिर रहे हैं सीटों के ऊपर स्टेडियम के अंदर, और इर्द गिर्द गंदगी है और सारा कुछ है, और वो तस्वीरें खींचकर शेयर भी कर रहे हैं, और लोग उन पर हंस रहे हैं कि ये क्या है, किस जगह पे ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, कौन सा ये स्टेडियम है, क्या है ये स्टेडियम। यानी यहां पर इतना बुरा हालात कर दिए उन्होंने कि यहां हर चीज जो है वो गंदगी से भरी पड़ी है, और टूर्नामेंट होने जा रहा है। इन चीजों पे आपकी तवज्जो ही नहीं है, आपकी तवज्जो किसी और चीजों पे है। आप लीडरों को बुरा भला कर लें, वो उसको कर ले, वो उसको कर ले, आप जो मर्जी कर लें, गोदी मीडिया जितनी मर्जी वाह झूठी करवा रहा होता है। मोदी को बस किसी तरीके से मस्का लगना चाहिए, मोदी किसी तरीके से बचना चाहिए, जनता बचे या ना बचे, कोई आपका इंटरनेशनल इवेंट बचे या ना बचे, मोदी बचना चाहिए, किसी तरीके से मोदी को बचा लें, बस मोदी जो है ना वो बचना चाहिए। और उसकी इफेक्ट्स क्या और पड़ रहे हैं, उसके इफेक्ट्स ये पड़ रहे हैं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो उन्होंने क्या किया जी। Danish Shuttler has pulled out of the Indian Open not due to injury, not due to scheduling, but because the air in the national capital is simply not safe. अब ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उसने यहां आने से इनकार कर दिया। किस वजह से? उसने पोल्यूशन, उसने कहा जी वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, वहां पर मैं आके बीमार नहीं होना चाहता, ये टूर्नामेंट खेलकर मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं आना ही नहीं चाहता। जब आपने ये हकीकत दिखाई, अर्नब साहब ने ये हकीकत दिखाई, तो उसने कहा कि जी मैं तो आना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये शेयर हो रही थी ना तस्वीरें, उसने कहा मैं नहीं आना चाहता। मैं कहता हूं कि जिन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए उन चीजों पर आपका फोकस है ही नहीं है। पता नहीं किन जगहों पे फोकस आपका, क्या यार सरबराह है आपका मदारी साहब, क्या सरबराह है आपका जो अजीबोगरीब सा सरबराह है, जिसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसके इर्द गिर्द अंत भक्त जो हैं, उसके इर्द गिर्द जो उसके मशीर हैं, उनको भी कोई टेंशन नहीं है कि हमने किस चीज़ को बेहतर करना है, किस चीज़ को बेहतर नहीं करना, ये भी नहीं सोच रहे। हर चीज़ गलत, हर चीज़ गलत, और जनता वहाँ की मासूम। अब वहाँ पर एक गोरी आ गई बेचारी, उसने कहा ताजमहल का नाम, मेरी भी ख्वाहिश है मैं भी ताजमहल देखूँ, क्योंकि एक यादगार चीज़ है, मोहब्बत का एक ऐसा नमूना है ताजमहल, मोहब्बत का ऐसा नमूना है, ऐसा पैगाम है मोहब्बत का ताजमहल कि हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि ताजमहल हम देख लें। हमने भी यहाँ पर एक दफ़ा वो जिना बाग है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो जिना बाग के अंदर एक ताजमहल का सेट लगाया हुआ है हमने, यानी वहाँ शूटिंग्स होती हैं फिल्म की, बड़े ताजमहल की ना, बड़ा मज़ेदार सा वो बनाया हुआ है लोगों को दिखाने के लिए कि ये शाहजहाँ ने बनाया था मोहब्बत के अंदर। अब ये तारीखी इमारत है आपकी, आपने पहले आप क्लिप दिखाएं जी, मैं बाद में करता हूँ। Gdzie jest Taj Mahal? Nie miłosierdzie, nie miłość. या मुझे अफसोस हो रहा है, हंसी नहीं आ रही, अफसोस हो रहा है इस बात पर कि ये आपकी तारीखी इमारत है, तारीखी इमारत, यानी ताजमहल एक तारीखी इमारत है। आपने उसको अंदर से तो साफ़ किया है, अंदर से तो जो उसकी मेंटेन करी होगी, उसके इर्द गिर्द जो इतना गंद है, जितनी गंदगी है कि वो वॉमिटिंग कर रही है, वो सोच रही है मैं कहाँ आ गई हूँ, ताजमहल देखने के लिए आई, विज़िट पर आई है, और वो ताजमहल देखने के लिए आई है, और वो सोच रही है कि मैं किस जगह पर फंस गई हूँ, क्या हो गया है। तो सारे चारों तरफ गंद ही गंद है, गंद ही गंद है, आपकी तवज्जो इस जगह पर भी नहीं है। अरे ये आपकी तारीखी इमारतें हैं जिनकी आपने हिफाजत करनी है, आपकी तवज्जो इन जगहों पर भी नहीं है। कहां लगा रहे हैं पैसा, अरे कहां लगा रहे हैं पैसा, जितना मुझे वो पिछले व्लॉग में बताया था ना मैंने कि भी इतने लाखों डॉलर वो लेके कर्जे हर साल लेते हैं, तो वो अवाम पर नहीं लगता है पैसा, वो किधर जाता है।
इन इमारतों पे तो कम से कम लगाना चाहिए। इनको तो इर्द गिर्द से साफ़ करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल के लोग आएँ, जो बाहर के ममालिक से लोग आएँ, वो आकर देखें और वो आपकी जाकर तारीफ़ करें, वहाँ तस्वीरें बनाएं, खूबसूरती आपकी बयान करें कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है, ये कितना खूबसूरत है। फिल्मों में पता नहीं कहाँ से आप शूटिंग करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं फिल्मों के अंदर, लेकिन जो रियलिटी है वो आपकी ये है कि हर जगह गंदगी ही गंदगी है। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ये एहसान है, हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें ये फ़ख्र है, हम अपना सर बुलंद करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। क्यों? कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मर्जी सियासतदान आ जाएं, अच्छे आ जाएं, बुरे आ जाएं, गलत आ जाएं, कुछ भी हो जाए, जैसे मर्जी सियासतदान आ जाएं, लेकिन हमारा मुल्क महफूज हाथों में रहता है। महफूज हाथों में ही हमारा मुल्क रहता है, क्योंकि वो महफूज हाथ जो हैं वो ईमान वाले लोग हैं, जो सरहदों पे खड़े हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। उनके अंदर ईमान की दौलत है, ईमान की ताकत है, और वो अपने ईमान के साथ खड़े अपनी जानों के नजराने भी पेश कर देते हैं, और वो जोशो खरोश के साथ उन सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह उन्हें कायम और दायम रखे। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।